हम सत्संग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय सभी सदस्यों और संपूर्ण विश्व के प्रत्येक मानव को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में योग यानी ध्यान योग अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। सतयुग यानी काल परिवर्तन को ध्यान योग के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी LIC की एक युक्ति लोकोक्ति है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वही प्रक्रिया योग से हमें मिलेगी, यानी वह महामणि, वह अमूल्य धन योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा हमें मिलेगा। यानी एक नेचुरल बीमा ध्यान योग है। योग से संबंध होता है यानी एक और एक बराबर एक होने को, अर्थात अद्वैत होने को। यानी साधारण संसारिक भाषा में योग का अर्थ होता है 1 + 1 = 2, लेकिन आध्यात्मिकता में 1 + 1 = 1 होने को योग कहते हैं। इसे संतों की भाषा में व हिंदू धर्म में आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहते हैं। तो ऐसा योग ध्यान योग के द्वारा, इस शरीर के द्वारा ही जो हमारी ऊर्जा है उसको महान ऊर्जा में मिलाना होता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ध्यान योग कहते हैं। उसके साथ यानी इसके लिए जो इससे पहले की जो शारीरिक व्यायाम है वह बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ध्यान योग में बैठते समय हमें शरीर में कोई किसी तरह के व्यवधान उत्पन्न न हो। उसको सूर्य नमस्कार भी कहते हैं और इस्लाम धर्म में उसे नमाज पढ़ना भी कहते हैं। यानी यह इबादत करने से पहले इबादत यानी नमाज पढ़ें, शारीरिक क्रिया करें। ध्यान योग करने से पहले सूर्य नमस्कार करें जो शारीरिक क्रिया होती है। तो 1 + 1 = 1 होने को योग कहते हैं। अद्वैत होने को योग कहते हैं। योग युंजय, योग युक्ति कहते हैं। आत्मा प्लस परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। आत्म साक्षात्कार करने, बौद्ध धर्म में जो आत्म साक्षात्कार किया जाता है, विपश्यना जो की जाती है, उस प्रक्रिया को ध्यान योग साधना कहते हैं। यानी उसको योग कहते हैं। हम चाहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति योग को, ध्यान साधना को, इबादत को, मन फिराने वाली प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन में अवश्य अपनाए। यानी जो जीवन शैली है उसको उसमें ज़रूर अपनाए और अपना करके अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करके जीवन रूपी यात्रा को सुखदायी हम बना सकते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में भाईचारा, एकता, समानता, सद्भावना, प्रेम भावना, करुणा, दया स्थापित कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति ध्यान योग की उच्च अवस्था को प्राप्त किए होंगे उनके द्वारा, यानी ऐसे समूह के द्वारा, जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध का जो संघ था उसमें करुणा और भाईचारा यानी एकता, समानता का जो वो देखने को मिलता है। तो यानी यदि हम संसार का प्रत्येक व्यक्ति ध्यान योग की प्रक्रिया को अपनाते हैं और एक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो एकता, समानता, भाईचारा, दया, करुणा अपने आप स्थापित हो जाएगी। क्योंकि योग के द्वारा ही शारीरिक व मानसिक विकास होता है। यह विकास सकारात्मकता की ओर होता है, जिसमें समाज का बिखराव न हो करके समाज में एकजुटता, समानता, समता, सम्यक दृष्टि, समता दृष्टि उत्पन्न करता है। यानी ध्यान योग एक ऐसा माध्यम है जो एकता के सूत्र में बांधता है। अर्थात धार्मिक प्रक्रिया एक ऐसा माध्यम होती है जो समाज को एकता के सूत्र में बांधती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो समाज धार्मिक रूप से जुड़ा होगा उस समाज में एकता पाई जाती है। योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख करके अन्य कामों कार्य का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
यदि कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है तो वह अपने कार्य को करने में अधिक समय लगाता है। यदि कोई यानी स्वस्थ नहीं है तो उसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है काम, उसके द्वारा वो है बहुत समय लेगा और बीमार व्यक्ति का किसी भी कार्य को कर ही नहीं सकता है। यदि हमें प्रोडक्शन व उत्पादन बढ़ाना है तो हमें स्वस्थ होना होगा, जो ध्यान योग के द्वारा ही संभव है। ध्यान योग करने से हमारे बीमार अंग भी ठीक होने लगते हैं, उनको उनका हार्मोन्स मिलना आरंभ हो जाता है। योग से मास्टर ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर मास्टर ग्रंथि होती है, ध्यान योग के द्वारा हम इसको एक्टिव करते हैं तो यहाँ से सभी अंगों के लिए हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो बीमार अंग होते हैं वह अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बीमार अंग जो अंदर के बीमार तभी ही होते हैं जब उनकी जो क्रिया होती है वह सही और सही रूप से नहीं हो पाती, और क्रिया होती है हार्मोन्स मिलने से। तो जब हार्मोन्स नहीं मिलता तो वह अंग बीमार हो जाता है, और जब उसको सही मात्रा में हार्मोन्स मिलने लगते हैं तो वह बीमार अंग फिर से स्वस्थ हो जाता है। तो यह प्रक्रिया या इस बीमारी को ठीक करने के लिए ध्यान योग बहुत ही आवश्यक होता है। ध्यान योग करने से हमारे बीमार अंग भी ठीक होने लगते हैं, उनका हार्मोन्स यानी उनका हार्मोन्स मिलना आरंभ हो जाता है। योग से मास्टर ग्रंथि एक्टिव होती है जो सभी अंगों के लिए हार्मोन्स बनाती है। हमारे अंग बीमार या बीमारी तभी होती है जब उन अंगों को उनका हार्मोन्स मिलना बंद हो जाता है, और ध्यान योग से वह हार्मोन्स बनना आरंभ हो जाता है तो वह बीमार अंग अपने आप स्वस्थ हो जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ध्यान योग मोटापे का दुश्मन है, यानी ध्यान यदि मोटापा खत्म करना है तो ध्यान योग को अपने दैनिक जीवन में अवश्य अपनाएं। इसके बिना मोटापा खत्म किया ही नहीं जा सकता। संघर्ष करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान योग है, यानी जीवन में यदि संघर्ष करना है तो ध्यान योग से अच्छा तरीका और कोई है ही नहीं। ध्यान योग साधना को हमारी माता व बहनों को भी अपनाना चाहिए, जिससे समाज में समानता, सहनशीलता, संघर्ष करने की क्षमता, उच्च कोटि का संस्कार अपने में भी और अपने द्वारा जो संसार में आने वाली पीढ़ी व नए बच्चे हैं उनका भी उच्च संस्कार युक्त जीवन शैली के लिए महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो अन्य सभी मुख्य बीमारियों की जड़ है। इसको केवल और केवल ध्यान योग साधना करके ही ठीक किया जा सकता है। वह संतुलित यानी शरीर का संतुलन ध्यान योग के द्वारा ही बनाया जा सकता है। ध्यान योग में कुंभक और रेचक ऐसी कीमोथेरेपी है जो शरीर की अनावश्यक सेल व डेड सेल को बाहर करके शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बना देती हैं। ध्यान योग के द्वारा यदि आपने कुंभक का समय अधिक से अधिक बढ़ा लिया, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में बढ़ जाएगा, धीरे धीरे इसको आपने बढ़ा लिया तो यह जो अंदर के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है पसीने के द्वारा व आपके सर्कुलेशन को बढ़ा करके। तो ध्यान योग के द्वारा आपको मोक्ष निर्वाण यानी ध्यान योग जो है यह सभी धर्मों में अपनाया जाता है। हिंदू धर्म में ध्यान योग कहते हैं, बौद्ध धर्म में ध्यान साधना विपश्यना कहते हैं, और ईसाई धर्म में मन फिराने वाली प्रार्थना कहते हैं, और इस्लाम धर्म में इसे इबादत करना कहते हैं। संत मत व सिख धर्म में नाम जप करना कहते हैं। इसके द्वारा हम अपने ही धर्म के अनुसार मोक्ष निर्वाण आखिरत को सुधार सकते हैं, अनंत जीवन को पा सकते हैं अपने ही धर्म के अनुसार। यानी आपको आप और यानी एक कहावत है, आम के आम और गुठलियों के दाम, या एक LIC वाली सूक्ति है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी ऐसी अमूल्य महामणि प्रदान करते हैं। क्योंकि ध्यान योग के द्वारा आप जब निष्काम भाव में होते हैं
तब आपके कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। तो आप जब कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं तो आपका पुनर्जन्म खत्म हो जाता है और आप आत्मा, आपकी जो आत्मा रूह है वह परमात्मा में हो जाती है, अल्लाह में हो जाती है। तो आपका कर्म बंध खत्म होकर करने के लिए ध्यान योग सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ध्यान योग ऐसी अमूल्य मणि है, इसको प्राप्त करें। दोस्तों, सभी संसाधन संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास इस अमूल्य महामणि को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधन आपके पास हैं। केवल आपको उचित समय और सही मार्गदर्शन में ध्यान योग का अभ्यास करना होगा और इसको अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। सतनाम सत साहिब।